जी नाज़रीन व सामईन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमेशा आपके लिए मैं दुआ गो खुदा क़ुद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। आज हम आसिफ इमरान की जो नई किताब रोज़न्ने ख्वाब, इसका एक तज्ज़िया डिक्शन के एतबार से करेंगे और देखेंगे कि मुसन्निफ़ ने हमें कौन सी ऐसी चीज़ों से आशना करवाने की कोशिश की है और कौन सा असलूब उसकी इस तहरीर में या किताब में मौजूद है। तारुफ के तो पे देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे डिक्शन क्या चीज़ है और डिक्शन का पस मंज़र वो क्या होता है। डिक्शन को लफ्ज़ियात, तर्ज़ तहरीर या अंदाज़ बयां कहा जाता है जो अल्फाज के इंतहाब या चुनाव के मानों में हम ले सकते हैं। जहाँ दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो कहा जाता है कि तहरीर का वो ज़्यादातर दारो मदार और असलूब जो अल्फाज के चुनाव पर होता है। अल्फाज का ये बर्ताव लफ्ज़ियात या डिक्शन के मानों में आता है। अब बात आज इस किताब के उन्वान रोज़न्ने ख्वाब पर, तो इसका हमारे पास मतलब आ गया ख्वाब में शिगाफ या छेद करने के मानों में। अब रोज़न फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब भी सुराख, शिगाफ करना या छेद करने के मानों में आता है। ज़ुबैर रिजवी का एक शेर बतौर मिसाल लेकर हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे कि ये उन्वान में कौन सा मौजू देता है। जब तो शायर लिखता है, नए घरों में ना रोज़न थे ना मेहराबें, नए घरों में ना रोज़न थे ना मेहराबें, परिंदे लौट गए अपने आशियाँ लेकर। तो इसमें वो शिगाफ सुराख के मानों में या उसको छेद करने के मानों में बताया गया है। अब आसिफ इमरान की इन तहरीर के अंदर जो अफसानों में या अफसानवी नुक्ता नज़र के हमारे पास मौजूद हैं, तो उनमें देखा जाए तो हमारे पास उनकी पहली तहरीर इंतज़ार वो आती है। अब उसमें देखें तो शायर मुसन्निफ़ ने उसी एतबार से उन लफ्ज़ों का चुनाव या इंतखाब किया है जो उसके तर्ज़ तहरीर और अंदाज़ बयां को मुखातब करके हमें आशना करने की कोशिश करता है, जो उसके असलूब को भी आया करता है। जब तो इंतज़ार तहरीर का नुक्ता नज़र या मुद्दा देखें तो उसमें मुसन्निफ़ ने बयान किया कि उसने चारपाई पर बैठकर एक सिगरेट सुलगाया और लंबा कश लेकर सोचने लगा। हैरत की कोख से उबरने वाले ख्वाब में लामकां हिजरत और ला ताल्लुकी के वाज़ेह इशारों की अज़ियतनाक तस्वीर। अब इसमें देखें तो हमारे पास हैरत की कोख ये जो लफ्ज़ है ना, ये ख़ास कर डिक्शन और उनके अंदाज़े तहरीर की वजाहत इसमें हमारे पास मौजूद है। दूसरा हवाला इसी जो तहरीर बाउनवान इंतज़ार, उसमें लिखते हैं, कुछ लोग उसकी वादी को आज़ाद कराने के लिए जगह जगह अक्ल हिर्द की कंदीलें रोशन करने की कोशिश करने लगे। यानी अक्ल हिर्द की कंदीलें जो एक अल्फाज और अंदाज़े तहरीर और उनके इंतहाब के मौजू पे हमें डिक्शन का असर और तासुर देती नज़र आती है। मज़ीद आगे बढ़ें तो रोज़न्ने ख्वाब में मौजूद उनकी मज़ीद तहरीर बारिश में भीगी कहानी, इसमें भी देखें तो हमें वो मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि हर बार किसी न किसी वजह से ज़िंदगी का पौधा कोख की सख्त ज़मीन में मजबूती से पाँव ना जमा पाता और मुरझा कर सूख जाता। ज़िंदगी का पौधा कोख की सख्त ज़मीन, अब कोख की सख्त ज़मीन एक डिक्शन का तासुर हमें यहाँ पे देता है। मज़ीद आगे चले तो आसिफ इमरान की कलम निगारी से मज़ीद ख्वाब से आगे एक तहरीर मिलती है। ख्वाब से आगे एक तहरीर, उसमें क्या बयान करते हैं, और रेत में आंखें गाड़े मेरे दुख की जड़ें ढूंढ रहा था। अचानक महसूस हुआ कि बाहर दरवाजे पर किसी के कदमों की चाप आकर रुक गई है। तो अब यहाँ पे देखें दुख की जड़ें, अब अमूमन हमारे पास ये अल्फाज या इनका इंतहाब इस अंदाज में नहीं मिला, मगर मुसन्निफ़ ने इसका इंतहाब करके एक डिक्शन या लफ्ज़ियात का तासुर यहाँ पे दिया है। तो मज़ीद आगे चलें तो आसिफ इमरान की तहरीर हिजर का सहरा, इसी किताब में जो मरकूम है उसमें मज़ीद कहता है कि मगर मैं भेड़ियों के जंगल में रहती हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द मसरूफियात की चादर लपेटे सुबह से शाम करती हूँ।
अब इस तहरीर में जो यहाँ पे मौजूद ख़ास अपने इर्द गिर्द मसरूफियात की चादर लपेटे, तो ये एक डिक्शन का असर व तासीर हमें यहाँ पर मिलता नज़र आता है। मज़ीद आगे चले तो ट्रैक्टर ट्राली एक इनका जो तहरीर बाउनवान मौजूद इस किताब के अंदर, उनमें भी देखें तो एक असर व तासीर डिक्शन का हमें यहाँ पे मिलता है। अगर जब पूरी तहरीर के अंदर जहाँ बजा मिलते हैं, लेकिन हम इसको बाहवाला एक एक या दो दो करके सिर्फ देखने की कोशिश करेंगे। जब अब ट्रैक्टर ट्राली बाउनवान तहरीर में लिखते हैं, और जब लफ्ज़ों की सच्चाई जज्बों की शिद्दत की उंगली पकड़ कर के दरवाजे पर दस्तक दे, तो दिल के शहर पनाह का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। अब यहाँ पे देखें लफ्ज़ों की सच्चाई जज्बों की शिद्दत की उंगली, तो यहाँ पे जज्बों की शिद्दत की उंगली का जो तासुर हमें वो एक डिक्शन का दे रहा है, और जा बजा हमें ये बताया जा रहा है कि अल्फाज का इंतहा इनहा एक बहुत उम्दा, जिस तरह गालब के यहाँ हमें ज़्यादातर इनका मिलता है। फिर दस्ते तमन्ना का इज़्तराब एक तहरीर है, उसमें मुसन्नफ़ बयान करते हैं यकायक उसकी ज़ुबान की शाख से टूटा हुआ पत्ता मेरे जहन की चादर पर गिरा, मुझे मिलना चाहो तो इसी जगह तलाश कर सकते। ज़ुबान की शाख एक तासुर दे रहा है डिक्शन का। आगे जहन की चादर पर गिरा, तो ये भी अंदाज में मौजू बता रहा है कि ये डिक्शन हमें यहाँ पे मौजूद है। फिर अगली तहरीर देखें आज के मौजू के अतबार से आखिरी, नामालूम सफ़र की मंजिल, तो उसमें भी देखें मगर मेरी जड़ों का सिरा दुखों की ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और ये जड़ें डिप्रेशन की आग से सुलग रही हैं, यानी जड़ें डिप्रेशन की आग। तो हमें यहाँ पे भी एक तासुर डिक्शन का दिया जा रहा है, जो मुसन्नफ़ का कलम हमें बआसानी तौर पे दिखाता है। अगर मज़ीद तहारीर में देखें, इत्मीनान की लहर ख्याल को बार बार धकेल रहा है, कड़वाहट की लहरें, मुंह पर जायके का पत्थर और नफ़रत का दोज़ख, इस तरह के बेशुमार ऐसे इशारत डिक्शन का तासुर हमें दे रहे हैं जो कि इसकी तहारीर के अंदर मौजूद है। अगर गालिब के खतूत की बात की जाए, गालिब के खतूत बामवाजना आसिफ इमरान की जो अफसाना निगारी है, तो हमें डिक्शन दोनों के यहाँ बराबर मिलती है। तो नूह की कश्ती का जो तासुर हमें इस मानों में देता नजर आता है। ये था हमारा आज का मौजू और तज्जिया डिक्शन के हवाले से आसिफ इमरान के अफसानों का मजमुआ रोज़न ख्वाब का। तो मज़ीद आपकी को राय तो ज़रूर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।